रोहतास में रसोई गैस का पर्याप्त भंडार। जिलाधिकारी उदिता सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। रोहतास जिले से इस वक्त बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रोहतास में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और आप लोगों की किसी भी प्रकार का घबराहट या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले की अलग अलग इलाकों में यह चर्चा तेज की थी कि गैस सिलेंडर की कमी हो सकती है या सप्लाई बाधित हो सकती है। इसी को लेकर लोगों के बीच चिंता भी बढ़ने लगी थी और कई जगहों पर गैस एजेंसियों पर भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन अब रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया को से संबोधित करते हुए कहा कि जिले में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों और गैस एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रोहतास जिले में सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और मांग के अनुरूप गैस उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है और न ही गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ लगाने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से लोगों को अपील करते हुए कहा कि अफवाहों और भ्रामक खबरों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे अफवाहें ही अवसर अनावश्यक संकट की स्थिति पैदा कर देती है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी घरेलू उपभोक्ता अपने पिछले गैस सिलेंडर के डिलीवरी मिलने से कम 25 दिनों के बाद ही अगले सिलेंडर की बुकिंग कर सकेगा। इस नियम को लागू करने की मुख्य उद्देश्य है कि गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। अवसर पर देखा जाता है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर लेते हैं या फिर अवैध तरीके से गैस का भरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में असली जरूरतमंदों को समय पर गैस नहीं मिल पाती। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए यह 25 दिन का नियम लागू किया गया है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि प्रशासन प्राथमिकता है कि जिले की हर नागरिक तक गैस की आपूर्ति समय और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसी के साथ प्रशासन ने गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था भी लागू की है। जिले के अलग अलग प्रखंडों में मार्केटिंग ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को छापेमारी और औचक निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी एजेंसी या व्यक्ति गैस सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी में शामिल न हो। प्रशासन का कहना है कि कोई भी वितरक या व्यक्ति गैस जमाखोरी या कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी जिला ने आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वह गैस एजेंसियों को कार्य प्रणाली पर लगातार निगरानी रखें। यदि कहीं भी कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इतनी ही नहीं, प्रशासन ने शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष दावा दल भी गठन किया है। यह धावा दल कहीं भी पहुंच सकता है। यह टीम गैस सिलेंडर से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी और जहां भी जमाखोरी या अनियमितता की सूचना मिलेगी वहां तुरंत कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन इसके एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यदि किसी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो कालाबाजारी की जानकारी मिलते ही वह जिला नियंत्रण कक्ष में नंबर पर फोन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 06184226072 या 06184226093 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबरों पर आने वाली सभी शिकायतों और सूचनाओं को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष के लिए पालावारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है ताकि हर शिकायत पर समय पर समाधान किया जा सके। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने एक बार फिर जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अनावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी लोगों को किसी प्रकार का घबराहट या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर नागरिकों को समय और उचित तरीके से रसोई
रसोई गैस उपलब्ध हो सके और इसके लिए जन सहयोग की बेहद जरूरी है। लोगों को धैर्य बनाए रखें, नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने से बचें, क्योंकि कोई बार छोटी छोटी अफवाहें ही बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। ऐसे में प्रशासन और जनता दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था को सुचारू रूप बनाए रखने में सहयोग करें। तो फिलहाल रोहतास जिले के लिए कोई राहत की खबर यही है कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और प्रशासन की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन की यह सख्ती गैस वितरण व्यवस्था की कितना पारदर्शी और सुचारू बन पाता है। फिलहाल देखिए, पिछले विगत कुछ दिनों से गैस की किल्लत को लेकर एक गैस की कमी कि भारत में गैस की कमी है, इसको लेकर कई तरह के अफवाह हो गए हैं, जिसके कारण कि सभी गैस एजेंसी, भले वो IOCL के हो, BPCL के हो या HPCL के हो, सभी गैस एजेंसीज पर जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या, उनके द्वारा जो गैस की आपूर्ति की जाए वो बहुत अधिक हो गया है। तो और क्योंकि वो बहुत अधिक हो गया है तो सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं ओवरलोडेड हो गया है। तो एक तो पहले मैं ये स्पष्ट कर देती हूँ कि गैस की किल्लत नहीं है। मतलब दो तरह का गैस सिलेंडर होता है, एक रेड गैस सिलेंडर होता है जो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, एक ब्लू गैस सिलेंडर होता है जो कि कमर्शियल यूज के लिए होता है। तो रेड गैस सिलेंडर जितना सप्लाई होता था वो सामान्य रूप से सुचारू रूप से सप्लाई किया जा रहा है। जिसमें कटौती हुई है वो है ब्लू गैस सिलेंडर। उससे जो हमारे डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, जो घरेलू उपभोक्ता है, उनको ब्लू गैस सिलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो उनका जो घरेलू उपभोक्ता है उनमें जो एक मतलब डर का या फिर अफवाह के कारण जो वो एक पैनिक मोड में वो जा चुके हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ कि रेड गैस सिलेंडर को लेकर सरकार के द्वारा कोई कटौती नहीं की गई है। उसकी सप्लाई बिल्कुल जैसे पहले होती थी वैसे ही चल रही है। एक और समस्या आ गई है कि IOCL जो इंडियन गैस होता है उसके सॉफ्टवेयर में इश्यू आ रहा है, जिसके कारण कि कई बार OTPs नहीं आ रहे हैं। ये इश्यू जो है कल BPCL HPCL में भी पाया गया था। आज जो है वो OTPs BPCL HPCL अभी हमारी बैठक हुई है, उन लोगों ने बताया कि BPCL HPCL का OTP का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, परंतु इंडियन में ऑन एंड ऑफ किसी समय आ रहा है, किसी समय नहीं आ रहा। सॉफ्टवेयर में थोड़ा ग्लिच आ रहा है, जिसके कारण की गैस का बुकिंग करने या OTP प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है उपभोक्ता को। और एक बार उनको OTP नहीं मिल रहा था तो उनको गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। तो कल के लिए ये वेव किया गया था कि बिना OTP के भी हम लोग गैस सिलेंडर दे रहे थे, परंतु आज जो है सिस्टम्स जो है एक्सेप्ट फॉर इंडियन उसमें थोड़ा सा इशू है, वो भी अभी रिजॉल्व वो लोग कर रहे हैं, कंपनीज पे काम कर रही है। बट ये जो सॉफ्टवेयर का इशू है इसको भी सामान्य रूप से ये किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुक करने में या फिर OTP लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। जहाँ तक सप्लाई की बात है तो अभी जो है स्पेशली जो शहरी क्षेत्र के हमारे इंडियन के जो ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वैसे तो हमारे जिले में टोटल 46 डिस्ट्रीब्यूटर, बट उसमें भी जो शहरी वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और भले ही उनका बुकिंग हो या बुकिंग नहीं हो वो गैस सिलेंडर का डिमांड कर रहे हैं कि हमें दे दिया जाए। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही पैनिक है कि कल को खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो एकदम स्पष्ट है, सभी लोग, हमारे सारे जिलावासियों से यही अपील है कि बुकिंग तभी करें जब आपको जरूरत है। बुकिंग का डेट भी सरकार ने 25 डेज कर दिया है और अगर आपका बुकिंग नहीं हुआ है तो अवैध रूप से मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा देके गैस सिलेंडर लेना इसकी कोशिश ना करें, क्योंकि गैस सिलेंडर्स पर्याप्त, रेड गैस सिलेंडर्स जो घरेलू उपभोक्ता के लिए है वो पर्याप्त संख्या में है। तो बिल्कुल पैनिक ना करें। और जो ब्लू गैस सिलेंडर है उसको लेके भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया कि ब्लू गैस सिलेंडर हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो हम लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं ताकि वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फिर बाकी कमर्शियल एंटिटीज को दिया जा रहा है। इसमें जो है कहीं ना कहीं लीकेजेस भी बहुत अधिक हो रहा है, जिसके लिए हम लोग जो है जांच दल का गठन कर रहे हैं। और एक चीज जो हम लोग का प्राइम फोकस होगा वो ये होगा कि रेड सिलेंडर जो है कमर्शियल एंटिटीज में नहीं यूज हो। तो इसीलिए जितने व्यावसायिक लोग हैं हमारे जिले के, जितने लोग होटल्स चला रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं या अन्य तरह का व्यावसायिक चीज चला रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कृपया करके लाल गैस सिलेंडर जो डोमेस्टिक यूज के लिए है उसको यूज ना करें, क्योंकि इसका हम लोग छापेमारी भी करेंगे। अगर पकड़ा गया तो फिर कार्रवाई भी होगी। परंतु अनुरोध भी है कि ब्लू गैस सिलेंडर ही यूज करें, उसकी कमी है, मैनेज करने की कोशिश करें। परंतु लाल गैस सिलेंडर जो डोमेस्टिक यूज के लिए है उसको किसी भी हाल में कमर्शियल यूज में यूज नहीं किया जाए। किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में लाल गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि अभी जो है
बहुत ऐसे ही समाज में काफी पैनिक फैला हुआ है और ये कानूनन अपराध है कि रेड गैस सिलेंडर ब्लू गैस सिलेंडर की जगह यूज करना। और इसके लिए जो है जांच दल गठित की जा रही है। सभी एसडीओ एसडीपीओ जो हमारे आपूर्ति पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी, सभी को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो है जिला में एक कंट्रोल रूम बहाल किया गया है। अगर कहीं पर भी अगर लगता है कि मतलब किसी को भी इश्यू है तो वो यहाँ सूचित करें। जो हमारी टीम, क्योंकि कई बार हो रहा है कि एजेंसीज पर ही गैस पूरा बढ़ जा रहा है। डोमेस्टिक जो डोर टू डोर सप्लाई हो रहा था, मतलब 1-2 दिनों से डोर टू डोर सप्लाई बहुत हद तक बाधित हो रहा था शहरी क्षेत्र में। तो कुछ लाभुक ऐसे हैं जो कि हमारे एजेंसी तक नहीं आ पा रहे। कोई महिला अकेले रह रही हो या कोई वृद्ध जन हो, तो वो लोग हमारे टोल फ्री नंबर पे, कंट्रोल रूम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनको गैस मुहैया कराया जाए। और बाकी एजेंसीज पर भी, क्योंकि वहां पर भी बहुत अधिक भीड़ हो रही है। जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ हमारी बैठक हुई है, वो लोग बता रहे हैं कि बहुत अधिक संख्या में भीड़ हो रही है, उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। तो वहां पर भी हम लोग फोर्स मैजिस्ट्रेट बहाल कर दे रहे हैं ताकि वहां पर भी सुचारू रूप से और नियम संगत तरीके से, कि जिसका बुकिंग है, जिसके पास ओटीपी है, उन्हें ही गैस सिलेंडर दिया जाए और सही दाम पे दिया जाए। ये सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो है एजेंसीज पर भी फोर्स मैजिस्ट्रेट का डेपुटेशन कर दे रहे हैं ताकि वहां से भी दिक्कत नहीं हो। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जब जा रहे हैं तो हम लोग अपने सारे थाना को अलर्ट कर रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी थाना का नंबर दे रहे हैं कि अगर उनको कभी दिक्कत हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ लोगों से भी अनुरोध है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जा रहे हैं उनके साथ जो है जो नियम संगत होता है कि अगर आपके पास ओटीपी है तभी लें, एक्स्ट्रा पैसा दे के लेने की कोशिश ना करें। ये जो कमी की बात है ये मतलब कहीं ना कहीं पैनिक के कारण हो रहा है। साथ ही साथ एक और अफवाह हो रही है कि पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये सारी अफवाहें हैं और कहीं ना कहीं मतलब इसको पूरे समाज को एक साथ खड़े होकर इसमें सही से निर्णय लेना होगा और इस तरह की अफवाहों में ना आए। अगर आपको गैस की जरूरत है तो बिल्कुल गैस बुकिंग करें और ओटीपी प्राप्त करें और उसके बाद ही गैस लें। अननेसेसरी जो है गैस का भंडारण ना करें। और इस तरह की अगर आप लोग को कभी सूचना मिलती है तो हमारा जो कंट्रोल रूम नंबर उस पर सूचित करें ताकि हमारी जो जांच टीम है वो जाके उसकी जांच कर सके। और अगर एक और चीज, अगर आप लोगों को कहीं ये भी जानकारी मिलती है कि जो घरेलू गैस है उसका यूज कमर्शियल में हो रहा है, उसको भी हम लोग के कंट्रोल रूम में सूचना दे ताकि हमारी जो जांच टीम गठित की गई है, धावा दल गठित की गई, वो उस सब मामले की जांच करे ताकि ये लीकेजेस जो है इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा बंद कर पाए। एक चीज है के लिए इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।